कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में राम नाम की महत्ता है और सिर्फ राम नाम के जाप से ही कलयुग के भवसागर से पार किया जा सकता है। और इसी महत्ता को समझते हुए जबलपुर में एक बेहद विशेष मंदिर के दर्शन आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं रामायण मंदिर में मौजूद हूँ, जो कि जबलपुर के सूपाताल देव तालाब के पास में स्थित है। और यहाँ 16 अगस्त सन 1967 से लगातार निरंतर रामायण का जाप हो रहा है। रामचरितमानस का लगातार यहाँ पर जाप किया जा रहा है। यानी 56 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन कितने दिन आए, कितने रात आए, कितने ठंड के दिन हो या बारिश के दिन हो, भूकंप भी आया हो, लेकिन इस दौरान एक क्षण, एक दिन भी ऐसा नहीं था जब इस रामायण मंदिर में राम नाम का जाप रुका हो, रामचरितमानस का जाप कभी थमा हो। निरंतर अखंड ज्योत यहाँ पर जलती रहती है। और दादा भगवान के नाम से जाने जाने वाले, जिन्हें भक्तजन इस नाम से पुकारते हैं, महान संत पूज्य वीरेंद्रपुरी जी महाराज की ओर से इस रामायण मंदिर की स्थापना की गई थी। 57 साल हो गए देखिए, लेकिन लगातार निरंतर रामचरितमानस का जाप होता रहता है। तो यहाँ लोगों से मैं समझने की कोशिश करूँगा, पंडित जी क्या महत्ता है इस मंदिर की, क्या मान्यता है और कब से ये पाठ चल रहा है? गुरु दादा भगवान की जय। यहाँ अखंड मानस यज्ञ विगत 16 अगस्त 1967 से प्रारंभ हुआ था। पूज्य दादा भगवान भारत भ्रमण करते हुए पदयात्रा कर रहे थे। यह स्थान उनको इतना भाया कि हनुमान जी ने उनको ये इसी स्थान पर अपने कर्म के लिए जो है चयन किया। और 16 अगस्त के दिन उन्होंने 5 दिन का संकल्प लेकर यह अखंड मानस प्रारंभ किया था। और आज निरंतर हनुमान जी महाराज की कृपा से राम कथा सुनबे को रसिया। पूज्य हनुमान जी महाराज को राम कथा इतनी सुंदर लगी कि उन्होंने दादा भगवान को यहीं पर रोक लिया। और यह अखंड मानस यज्ञ जो 5 दिन के संकल्प के लिए शुरू किया था, आज 56 वर्ष से निरंतर अविरल धारा राम नाम की इस नगर में फैल रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो मान्यता है, किसी भी भक्त को कोई भी समस्या हो, हनुमान जी महाराज के पास एक नारियल श्रीफल रखते हैं और उनकी मनोकामना महाराज जी से प्राप्त एक भभूत से ठीक होती है। उस उपलक्ष्य में यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है, जो शनिवार और मंगलवार को, प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को प्रातः सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर और निरंतर धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। और रामचरितमानस का जाप तो अखंड तौर पर यहाँ पर चल ही रहा है। और कहते हैं कि राम नाम तो सबसे ज़्यादा प्रिय हनुमान जी को है, तो उनकी विशेष कृपा यहाँ पर है। भक्तगणों की क्या मान्यता है? ये एक ऐसा सिद्ध स्थान है कि इतनी पावन भूमि है कि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इतनी पॉजिटिविटी है इस मंदिर के अंदर के प्रांगण में पैर रखते ही एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है। और भक्तों के सभी कार्य बनते हैं यहाँ पर। मैंने तो देखा है कि नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई एक बड़ा चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है, जिससे आप हैरत में पड़ जाएंगे। बड़ा चमत्कारिक मंदिर है ये। दादा भगवान की बहुत बहुत कृपा है यहाँ पर। हनुमान जी तो हैं ही, और अखंड ज्योत है, जैसा अभी आपने कहा, अखंड जो 56 वर्षों से चल रही है, उसके दर्शन कीजिए। स्वयं सिद्ध हनुमान जी हैं जो आभास कराते हैं आपको कि यहाँ विराजमान हैं। और दादा तो यहाँ पे कण कण में दिखाई देते हैं। तो यानी सिद्ध स्थल है ये। और हम कहें कि 56-57 साल हो गए तो कई पीढ़ियाँ गुजर गई होंगी। कितने समय से आप जुड़े हुए हैं, कब से आ रहे हैं इस मंदिर? मुझे तो आते हुए यहाँ पे लगभग 22-23 साल हो गए हैं। यहाँ पे पिताजी लोग और पहले से आ रहे हैं। पर मेरा अनुभव इतना है, यहाँ पे हनुमान जी महाराज की कृपा तो है ही है, पर जैसा कि हमने सुना है, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। दादा भगवान की एक चुटकी भभूत में वो खजाना कुबेर का है। ये हम सभी भक्तों ने महसूस किया है। तो हम देख रहे हैं कि पंडित जी हैं, श्रद्धालु हैं, तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इतना लंबा समय गुजरा होगा, कभी एक दिन भी, कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी कभी रुका नहीं। तो कैसे ये संभव हो पाया? दादा आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, कैसे संभव हो पाया कि अखंड ये पाठ चल रहा है 56 सालों से? ये अखंड पाठ दादा की कृपा से चल रहा हुआ है। और मानस अविरल गंगा, जिस प्रकार भागीरथ जी की गंगा आई थी, उस प्रकार इस पृथ्वी पर, इस गढ़ा क्षेत्र में दादा भगवान की कृपा से अविरल मानस की गंगा बह रही है। उस गंगा का फायदा समस्त भक्तों को मिल रहा है, समस्त श्रोताओं को मिल रहा है। और दादा की कृपा से सबका उद्धार हो रहा है।
तो न सिर्फ बुजुर्ग जन है, युवा जन है, मैं देख पा रहा हूँ आपकी उम्र भी कम लगती है, तो आप भी किस तरह से जुड़े हुए हैं? नई पीढ़ी के लिए भी बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र ये मंदिर माना जा सकता है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो बचपन से ही आ रहा हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पे जब रामायण शुरू हुई थी उसके 2 साल बाद यानी 4 बाद जब से जुड़े हैं। यह मंदिर एक आस्था और सांस्कृतिक धार्मिक संस्कृति का एक केंद्र है। यहाँ पे जन बच्चे से लेके बुजुर्ग बूढ़े सब से एक ही बात बोली जाती है या सब एक ही बात कहते हैं कि अगर कोई मंदिर है जहाँ शांति सुकून और मन में एकदम से उत्साह जागृत होता है तो वो सब बोलते हैं कि एक मंदिर है सूपा तालगढ़ा में जिसे रामायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हो भी क्यों ना, नाम ही रामायण मंदिर है, जहाँ निरंतर 56-57 सालों से निरंतर राम नाम का जाप होगा तो वो वहाँ न सिर्फ शांति होगी, सुकून होगा, समृद्धि भी वहाँ पर आएगी और आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी, जो कि सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज ऐसा केंद्र होगा। तो हम कहें कि संस्कारधानी जबलपुर का ये अनोखा मंदिर हमने आपको दिखाया है। आप भी अगर इस मंदिर में आना चाहते हैं तो जबलपुर पहुँच सकते हैं और जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र में नागपुर रोड पर ये मंदिर रामायण मंदिर स्थित है, जिसकी खासी यहाँ पर मान्यता भी है। तो इस रामायण मंदिर को लेकर लोगों का हम कहें कि आस्थाएं तो यहाँ लगातार जुड़ी हुई हैं और पीढ़ियों से लोग यहाँ निरंतर मानस पाठ को में पढ़ने भी आते हैं और यहाँ पर आकर दर्शन लाभ लेते हैं और मान्यता है कि यहाँ आकर सभी मान्यताएं भी पूरी होती हैं। कैमरामैन सतीश सराडे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।